हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज क्या है, ये सामना खड़ा है। ये मतलब कि गेहूं में बोआ जाएगा। जब मतलब ये गेहूं कटेंगे तो तब इस गन्ने को इधर गेहूं में बोआ जाएगा। तो इसमें अब क्या है, इसमें घास बहुत ज़्यादा हो गई है, सड़न घास। तो उस घास पे हम आज स्प्रे कराएंगे और स्प्रे में दवाइयाँ डाल लेंगे। क्या क्या वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारी होजिया, इस पर रखी है स्प्रे मशीन और इसमें हम दवाई डाल लेंगे। एक तो डाल लेंगे ये जूरा और एक डाल लेंगे ये मैट्रिक 70% और ये कुछ मात्रा में मीरा 71 और ये इसमें मशीन में डाल के स्प्रे कराता हूँ मैं आज। तो ये है जो सब ये सब मतलब कि जल जाएगी और सब ये ख़त्म हो जाएगी। तो दवाई तो मैंने कंट्री में भर ली है। ये पीछे मेरी कमर पे टंग रही है कंट्री। और ये मैंने अपने चेहरे पे लगाया है मधुमक्खी वाला जो टोपा होता है ना, तो वो लगाया है। वो इसलिए लगाया है क्योंकि ईख में जैसे कि कोई पत्ता ना लगे या फिर कोई पंची उंची ना काटे। और दूसरी बात, ये स्प्रे जो मैं खुद ही करूँगा अपने हाथ से। चाहता तो मैं मज़दूर से भी करा सकता था मज़दूरी पे, पर वो मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये बीज है, जो गन्ना है ये मतलब बीज है, बुआई के लिए रुका हुआ है। और वो मज़दूर जो करता वो तो ऐसे ही मोटा छोटा कर जाते हैं, कहीं को करा कहीं को नहीं करा, तो उसका करने का फिर फ़ायदा ही क्या मिलता। तो इसलिए जितने अच्छे से मैं अपने आप कर सकता हूँ इतने अच्छे से वो मज़दूर नहीं करता। तो ये देखो इसलिए है। तो ये जो घास है इस स्प्रे से सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। स्प्रे तो कर दिया मैंने खेत में अपने। तो अब मैं बैठा था, पसीना सुखा रहा था। इसके बाद नहाऊंगा। रौनक यहाँ है नहीं, रौनक तो रामायण में गया है अपनी मम्मी के साथ। तो इसलिए आज कुछ घर में शांति सी पड़ी है, वरना तो वो चें चें मैं करता ही रहता है। तो चलते हैं, पहले अब नहाते हैं। तो स्प्रे करने के बाद मैं नहा के हो गया रेडी और अब मैं जा रहा हूँ मील जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा खेत तैयार है जिसमें मैंने पत्ती जुताई करी है वो आपको पता ही है। तो वो उसमें अब गन्ना बोने के लिए वो तैयार है। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी दवाइयाँ लानी है। तो वो मैं दवाइयाँ कौन सी लाऊंगा वो तो मैं दिखाऊंगा आपको अगले ब्लॉग में। पर अब लानी ज़रूरी है क्योंकि उसे खेत को बोने में ज़्यादा समय नहीं रहा। तो पहले से ही तैयारियाँ करनी पड़ेंगी उस खेत के लिए। और उसके बाद फिर मुझे जाना है रामायण में। जो आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, ये हमारी चाची का हो रही है, मतलब कि चाचा के ही परिवार में हमारे। तो वहाँ थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम है, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है। रौनक और रंजना तो वहीं पे है और ये खड़ी है बाइक। तो चलते हैं मील और लेकर आते हैं ज़रूरी कुछ दवाइयाँ। कुछ ज़्यादा दवाई नहीं डालूंगा मैं, थोड़ी बहुत ही डालूंगा, मतलब थोड़ी थोड़ी गिनी चुनी। तो लेकर आते हैं दवाई। खाद ले जाने के बाद मैं पहले घर गया था, घर से फिर मैं दोबारा आया हूँ। दोबारा क्या, ट्रैक्टर लेके आना पड़ा एकदम से ही। वो इसलिए क्योंकि जो खेत में पत्ती जुताई करी है उसमें नया बीज भी रहे हैं। तो अभी अभी हरियाणा से ट्रक आया है, तो उसमें नया बीज आया है और बीज है 18। तो वो नया गन्ना बोया जा रहा है, तो उसे बोएंगे। तो ये सामने खड़ा ट्रक और ये ट्रक में से उतर रहा है। पल्ली साइड इसकी अपनी ट्राली खड़ी है और ये सब किसान नया बीज ले रहे हैं, कोई 18 कोई 35। तो इस बीज को लेके जा रहे हैं हम 10 कुंटल और इसे बोएंगे अपने खेत में। तो जिस खेत में हमने पत्ती की जुताई करी थी उस खेत के लिए ये है खाद और ये है दवाई, जो मतलब कि इस खाद में मिलाई जाएगी। और मिलाई जाने के बाद कुछ 2 आइटम और हैं जो देसी आइटम है, वो इसमें मिलाई जाएंगे, जैसे कि गुड़ और बेसन। और इसे मिला के 48 घंटे लो, 48 से 72 घंटे तक
इसको बिल्कुल पैक करके रखा जाएगा और तब उस खेत में ये डाला जाएगा, और डालने के बाद फिर उस खेत की जुताई करके तब गन्ना बोया जाएगा। देख सकते हैं इसका नाम। तो ये 1 kg का पैकेट है, तो इसे तैयार करते हैं। ऊपर छिड़का दे सबका, छिड़का दे फिर इसका बेसन छिड़का दे, हाथ से चार गोल गोल समूह बेसन छिड़का दे। मिठाई का पानी छिड़का दे समूह। मील से बीज लाने के बाद ट्रैक्टर मैंने भारी खड़ा कर दिया था। हाँ हाँ हाँ, भारी खड़ा कर दिया था, तो ऐसा बंदर खड़ा करते हैं कर दिया था, क्योंकि बीज उतारने के बाद फिर ये रौनक सो रहा था, तो फिर मैंने सोचा इसको आज बारी खुला दूंगा। तो ये देखो खुश कैसा होता है। ट्रैक्टर को अंदर खड़ा करते हैं हम, है बेटे रौनक। तो हम अपने छत पे आ गए, रूम पे। रूम में मतलब तो हम नीचे रहते हैं, खाना वाना तो हम नीचे करते हैं, फिर रात को ये रौनक देखो कैसे रो रहा है। तो रौनक के लिए बनना है दूध। रौनक पीता है गाय का दूध हमारा, है रौनक। तो हमने एक छोटी सी गैस यहीं पे रख रखी है अपने रूम में, तो ये उस पे ही दूध हम गर्म कर लेते हैं, क्योंकि हम नीचे जाने से बच जाते हैं। वैसे तो ऊपर हमारे किचन उचन सब है, फिर भी बस 1-2 बार दूध पीता है, तो हमने एक छोटा सिलेंडर रख रखा, गैस सिलेंडर, उस पर ही हम अपना। ये रो रहा है, रौनक की मम्मी ने दूध तैयार करा है। रौनक देख रहा रौनक कि मोबाइल में क्या हो रहा। अरे ये रौनक की मम्मी लिया बेटा बुब्बू, हैं बुब्बू पी लिया। तो रौनक दूध पी के बिल्कुल फिट हो गया है, दंगा करने के लिए तैयार। अभी सोगा कम से कम 9 बजे, 9 नहीं 9 बजे तक सोता है, 9 साढ़े 9 बजे तक, है रौनक। क्या बेटे रौनक करता दंगा ऐसे। ओह 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 ओह, इसे कब पीता रहा तू, इसे इसे निप्पी को। तो इसे दूध पीने के बाद इसकी चाट लगती है जरूर, तो ये जरूर लेता है 1-2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद ये नहीं लेता है नहीं। तो आई होप आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप पर आ सके। तो आगे आगे जैसे आपको ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस खेत में हम गन्ना कब बो रहे हैं, जिस खेत के लिए हम बीज लाए हैं और खाद तैयार किया है आज। तो ये हरियाणा की वैरायटी है 18, जो हम गन्ना लाए हैं आज, और उसको हम बोएंगे अभी। इसके लिए भी खाद तैयार हो रहा है। तो मिलते हैं आपको एक और इसी तरह न्यू ब्लॉग में।